हेलो प्यारे बच्चों, मैं स्वागत करता हूं आपको अपने यूट्यूब चैनल सीखो G24 में। बच्चों, आज की इस वीडियो में मैं आपको साधारण ब्याज और चक्रवृद्धि ब्याज दोनों का मिक्सर सिखाने वाला हूं, यानी कि मिक्स क्वेश्चनों को मैं यहां पे आपको सिखाने वाला हूं। देखिए बच्चों, इसमें क्या है, जो मैंने क्वेश्चन लिया हुआ है ये है चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकालना। यानी कि बच्चों, जब आपको इस टाइप का प्रश्न मिल जाए जिसमें पूछे कि आप चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकालिए, तो ऐसे आपको ट्रिक यहाँ पे लगानी है। तो कैसे आप चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर निकालोगे, चलिए मैं आपको यहाँ पे सिखाता हूँ। देखिए बच्चों, आपका प्रश्न है कि ₹500 का 10% वार्षिक ब्याज की दर से 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज एवं साधारण ब्याज में अंतर निकालें। तो पहले मैं आपको यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज निकालूंगा, इसके बाद साधारण ब्याज निकालूंगा, इसके बाद दोनों का हम क्या करेंगे, अंतर निकाल लेंगे। कैसे निकालेंगे उसको देखिए। तो यहाँ पे बच्चों, आपको यहाँ पे जो 500 दिया गया है ये आपका है मूलधन, यानी कि मूलधन है तो हम मूलधन को P से दिखाते हैं, इतना हमको पता है। तो मूलधन को P से दिखाया जाता है, जो कि हमारा यहाँ पे दिया गया है 500 रुपये। अब देखिए यहाँ पे दिया 10% वार्षिक, यानी कि ये आपकी क्या है, दर है। तो दर को हम दिखाते हैं बच्चों R से, जो कि हमारा यहाँ पे 10% है। अब फिर क्या है कि 2 वर्ष का चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज में अंतर ज्ञात कीजिए, यानी कि समय आपका यहाँ पे कितना है, 2 वर्ष है। कितना है, 2 वर्ष है। चलिए देखिए, अब हम क्या करेंगे उसको देखिए। यहाँ पे हम पहले चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। तो हम जानते हैं कि हमारा होता है चक्रवृद्धि मिश्र धन का जो फार्मूला होता है A बराबर P कोष्टक में 1 + R/100 और पूरे का पावर होता है N। ये आपका फार्मूला है चक्रवृद्धि मिश्र धन का। तो यहाँ पे ए हमको मालूम नहीं है, तो एक को ऐसे लिख लेंगे। P हमारा कितना है, 500। फिर इसके बाद 1 + R आपका है 10%। तो R के स्थान पे आपको 10 रखना है, बटे नीचे 100 लिख दीजिए, और पूरे की घातीय ने आपका 2 है तो यहाँ पे 2 लगा दीजिए। चलिए देखिए बच्चों, ए आपका क्या है, मैं यहाँ पे लिख भी देता हूँ। ए आपका है मिश्र धन। चलिए फिर देखिए बराबर 500। अब यहाँ पे काट दीजिए, 10 × 1 = 10, 10 दहम में 100 हो गया। यहाँ पे बचा कितना, 1 बचा, फिर प्लस यहाँ भी आपका 1 बचा, फिर बटे नीचे 10 बचा, और इसकी घात क्या है, 2 है। फिर बराबर 500। अब देखिए बच्चों, 10 का गुणा 1 में करेंगे और इस जो यहाँ पे हमारा जो अंश है उसको जोड़ लेंगे। तो 10 × 1 = 10, 10 में 1 जोड़ोगे आपका हो जाएगा 11। तो 11 बटा कितना हो गया, 10, और पूरे की घात 2 हो गई। फिर बराबर देखिए 500। अब यहाँ पे 11 बटा 10 की घात 2 है, यानी कि 11 बटा 10 का 2 बार आपस में गुणा होगा, यानी कि गुणे 11 बटा 10, फिर गुणे 11 बटा 10। अब देखिए नीचे 2 जीरो थे तो ऊपर भी 2 जीरो थे, 500 में हमने काट दिया। हमारा बचा कितना, हमारा नीचे तो कुछ भी नहीं बचा, लेकिन ऊपर बचा है 5 × 11 × 11। अब देखिए बच्चों, हम जानते हैं कि 11 इग्रहीय में होता है 121, और 121 का गुणा 5 में करोगे तो आपका कितना आएगा, यहाँ पे मैं कर देता हूँ 121 × 5, 5 × 1 = 5, 5 दूनी 10 की 0 हासिल 1, फिर 5 × 1 = 5 हासिल 6 हो गया, यानी कि आपका आया है 650। अब ये देखकर मत खुश होइएगा कि हमारा चक्रवृद्धि ब्याज निकल चुका है, नहीं, ये आपका तो मिश्र धन है। मैंने बताया था ना, ये आपका ये जो निकलता है ये आपका मिश्र धन होता है। हमें तो चाहिए भैया चक्रवृद्धि ब्याज। तो हम देखिए यहाँ पे चक्रवृद्धि ब्याज निकालेंगे। तो चक्रवृद्धि ब्याज का जो फार्मूला होता है बच्चों, चक्रवृद्धि ब्याज निकालने का जो फार्मूला होता है वह होता है मिश्र धन माइनस मूलधन। ठीक,
अब आपका मिश्र धन निकला है 605 और आपका मूलधन था 500 रुपये। यहाँ पे देखिए आपका मूलधन 500 था ना, तो यहाँ पे आप माइनस कर दोगे 500। अब यही जो घटाने के बाद आया है वही आपका ब्याज है। देखिए 605 में से आप 500 निकाल दोगे, आपका 105 रुपये आ जाएगा। और यही आपका क्या है बच्चों, चक्रवृद्धि ब्याज या फिर ब्याज बोलिए, इतना आपका आ चुका है। अब हमको निकालना है क्या, साधारण ब्याज। हमने तो चक्रवृद्धि ब्याज निकाल दिया, अब हम निकालेंगे साधारण ब्याज। जब अभी हमारा साधारण ब्याज निकल जाएगा तब हम दोनों क्या करेंगे, माइनस कर देंगे और उनका अंतर आ जाएगा। तो देखिए बच्चों, यहाँ पे अब हम लगाते हैं साधारण ब्याज। तो जो साधारण ब्याज का फार्मूला होता है, किसको किसको पता है, अगर पता है तो कमेंट कर देना। अब देखिए साधारण ब्याज बराबर होता है मूलधन गुणे दर गुणे समय और पूरे का बटा होता है आपका 100। अब यहाँ पे तो ब्याज जो निकलता है बच्चों डायरेक्ट निकलता है, लेकिन यहाँ पे डायरेक्ट नहीं निकलता, पहले मिश्र धन निकलता है तब आप घटा करके उसमें मूलधन ब्याज निकाल लेते हो। आपका मूलधन है कितना, 500। आपकी दर है 10%, समय आपका 2 वर्ष और बटे कितना यहाँ पे 100। अब 00 से आपने 00 काट दिया, आपका बचा यहाँ पे 5 गुणे 10 गुणे 2, नीचे कुछ नहीं बचा है। 1 यहाँ पे तो बचा है, लेकिन 1 से भाग करो कुछ भी नहीं आएगा। अब यहाँ पे देखिए 5 दहम में 50, 50 गुणे 2 करोगे तो आपका हो जाए कितना, 100। अरे बच्चों 5 दहम में 50 हो गया, 50 गुणे 2 करोगे तो 50 का 2 बार गुणा, यानी कि 50 गुणे 2 करोगे 100 आएगा। ये 100 आपका क्या है, यही आपका साधारण ब्याज है। क्या है, साधारण ब्याज। इसमें ब्याज जो निकलता है साधारण ब्याज में डायरेक्ट निकलता है ब्याज। अब क्या करेंगे, हम अंतर निकाल लेंगे। तो देखिए मैं यहाँ पे निकाल देता हूँ अंतर। तो ध्यान देना, आप चक्रवृद्धि ब्याज में से साधारण ब्याज घटाना। क्यों, क्योंकि चक्रवृद्धि ब्याज बड़ा होता है, साधारण ब्याज छोटा होता है। तो यहाँ पे लिखेंगे चक्रवृद्धि ब्याज माइनस साधारण ब्याज। आपका चक्रवृद्धि ब्याज आया है 105 रुपये, आपका साधारण ब्याज आया है यहाँ पे देखिए 100 रुपये। अब घटाओगे तो आपका 5 रुपये आ जाएगा अंतर। और यही है बच्चों चक्रवृद्धि ब्याज और साधारण ब्याज का अंतर। तो अब आपको क्या कहना है, सेम जब भी आपको इस टाइप का प्रश्न मिले तो पहले आप चक्रवृद्धि ब्याज निकाल लीजिए। ऐसे ए फार्मूला लगा, लास्ट में जब आपका ए निकल जाए तो ए फार्मूला लगाइए और ब्याज निकाल लीजिए। इसके बाद साधारण ब्याज, दोनों को माइनस कर दीजिए, यानी कि इसमें से इसको माइनस करेंगे हमेशा, तभी आपका आंसर यहाँ पे आएगा। तो मैं उम्मीद करता हूँ बच्चों आपको इस टाइप के प्रश्नों को हल करना आ चुका होगा। बच्चों अगर आपको हमारी वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को लाइक करना और चैनल पर नए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। थैंक यू।